प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से एक वचन की ओर आज हम सवेरे अध्ययन करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय और उसके 41वें वचन की ओर हम ध्यान दें। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 41वें वचन, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर निर्बल है। गतसेमनी की इस प्रार्थना की बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। यीशु मसीह अपने पतरस और याकूब और यूहन्ना को लेकर यहाँ पर गतसेमनी की उस बगीचा में अपने पिता से एक प्रार्थना करते हैं, जो कि कलवरी क्रूस का उस प्याला टल जाए, इसके लिए वो प्रार्थना करते हैं। परंतु साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह अपने सारे लोगों को इस बात को कहते हैं कि परीक्षा में ना पड़ने के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा जागते रहो। हमें आत्मा में लगातार जागते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शत्रु किसी भी तरह से हम पर वार कर सकता है। इसी के लिए प्रभु अपने अंतिम उस यात्रा में भी इसी प्रकार की बातों को कह रहे थे कि जागते रहना है और प्रार्थना करना है, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। शत्रु की ओर से नाना प्रकार की परीक्षाओं से बचने के लिए हमें उस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार के 3 बातों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस गतसेमनी की बगीचा में अपने शिष्यों को सिखाया। प्रार्थना करना है और जागते रहना है, प्रार्थना करना है, और परीक्षा में ना पढ़ने के लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। परंतु उनके चेलों का जवाब को देखिएगा। पतरस शायद ये बात मत्ती इसमें नहीं लिखते, परंतु बाकी समाचारों में पतरस का ये लिखा हुआ बात है, पतरस का बोला हुआ बात है। वो कहते हैं आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। क्योंकि ये तीनों लोग जो है यीशु मसीह के साथ आने के बाद सो गए थे, क्योंकि इन्होंने इनका शरीर पूरी रीति से दुर्बल हो गया था और आलस भरी आत्मा इनके अंदर आने के चलते वे सो गए थे। आज हमें प्रभु ने सिखाई हुई इस वचन की ओर ध्यान देते समय अपने शरीर की दुर्बलता को दूर करते हुए, आत्मा में जागते रहते हुए, हम लगातार प्रार्थना के साथ शत्रु के सारे परीक्षाओं को जीतते हुए आगे की ओर दौड़ने की हमें आवश्यकता है। आज प्रभु आपको इसी बात के लिए आशीष देने। धन्यवाद।